वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास, पार्लिमानी जमातों के सरबरा, वफाकी वज़रा, अस्करी क़यादत और दीगर हुक्काम की शिरकत। कौमी सलामती के ज़िम्मेदारों की मुल्की सलामती की मजमूई सूरत हाल पर ब्रीफिंग। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में काविशों और कुर्बानियों को दुनिया ने तस्लीम किया। अफगान हुकूमत की सहूलतकारी से कलअदम TTP से बातचीत जारी है। हतमी फैसला पार्लियामेंट की मंजूरी से किया जाएगा, शुरका को ब्रीफिंग। खुर्रम दस्तगीर साहब का बयान आ गया है, तो उस बयान से तो अब ये साबित हो गया है कि ये मुझे इसलिए हटाना चाहते थे कि अगर ये मुझे ना हटाते तो मैं इनको जो है वो इनको जेलों में भेज देता, या मैं इनको जो है वो इनके केसेस में जो है वो सज़ाएँ हो जाती। तो इन्होंने मुझे महंगाई की वजह से तो नहीं हटाया, इन्होंने तो मुझे इस वजह से हटाया है। हुकूमत का पार्लियामेंट का इन कैमरा इजलास बुलाने का फैसला। कलअदम TTP से मुज़ाकरात पर वज़ीर-ए-आज़म ऐवान को एतमाद मिलेंगे। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि हम मुज़ाकरात आइन के तहत ही होंगे। इमरान खान का अमरीकी साजिश का बयानिया कहा गया। इमरान खान खुर्रम दस्तगीर के बारे में बात कर रहे हैं, नैब इस्लाहात पर भी ये बातें कर रहे हैं। इमरान खान आए दिन शोशे छोड़ते रहते हैं, जहां हाथ डालो इमरान खान के फ्रंटमैन का नाम आ रहा है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि नवंबर में किसको आर्मी चीफ बनाना है। वो सिंपली ये कि ये इशू था ही नहीं। मेरे जहन में तो ये था कि जब टाइम आएगा मेरिट के ऊपर जो सबसे बेहतर होगा उसको मैं बना दूंगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कोई अपना आर्मी चीफ लेके आऊंगा। ये क्यों नवाज शरीफ को प्रॉब्लम था आर्मी चीफ का? क्योंकि नवाज शरीफ के चोरी का पैसा उसका इतना ज्यादा था कि वो चाहता था फौज को कंट्रोल करना। कभी नहीं सोचा था कि नवंबर में आर्मी चीफ कौन होगा। मुझे अपना पसंदीदा आर्मी चीफ तैनात करने की कोई जरूरत नहीं थी। नवाज शरीफ को आर्मी चीफ से मसला था, वो आर्मी चीफ को कंट्रोल करना चाहते थे। इमरान खान का सेमिनार से खिताब, बोले कि 11 साल पहले कहा था कि पीपल्स पार्टी और नून लीग इकट्ठे हो जाएंगे। इन दोनों का एक ही मकसद है, चोरी करके कैसे बचना है। अदलिया आजाद है, ये लोग अपने मुकदमात से खौफ ज़दा क्यों हैं? खान साहब अगर अपनी ही तकरीरें सुन लेते, चूंकि वो यू टर्न लेने के वर्ल्ड चैंपियन है, उन्हें याद नहीं रहता कि वो कुछ हफ्ते या दिन पहले या महीने पहले क्या फरमुदात इरशाद फरमा चुके हैं। यही इमरान नियाजी साहब जो हैं इन तरामीम के हक में बड़े वजनी दलाइल दे चुके हैं। नैब और चेयरमैन नैब इमरान खान के इशारों पर नाचते थे। नवाज शरीफ का दूरबीन और खुर्दबीन से एहतसाब किया गया। मुझ पर भी बेबुनियाद झूठे इल्जामात लगाए गए, मगर एक सबूत साबित नहीं कर सके कि किसने खुर्द-बुर्द या किकबैक्स की। एहसन इकबाल की मीडिया से गुफ्तगू, बोले कि पता नहीं इमरान खान की तनकीद किस बात पर है। अदालतें अपने फैसलों में नैब तरामीम के हवाले से हिदायत दे चुकी हैं। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुआहिदा तय पा गया। IMF का हुकूमत पाकिस्तान के मुआशी इक़दामात और बजट अहदाफ से इत्तेफाक। पाकिस्तान की जानिब से अब तक के मुआशी एक्शन पर ब्रीफिंग दी गई। IMF की जानिब से जल्द एलामिया जारी होने का इम्कान। IMF पाकिस्तान को $1 अरब की अगली किस्त की मंजूरी देगा। चीनी कंसोर्शियम ने पाकिस्तान से मुआहिदा कर लिया। मुआहिदे के तहत कंसोर्शियम पाकिस्तान को $2.3 अरब फराहम करेगा। वज़ीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल का ट्वीट, बोले कि रकम आइंदा चंद रोज में पाकिस्तान को मिल जाएगी। रकम की फराहमी में चीनी हुकूमत के शुक्रगुजार हैं।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को खिराज तहसीन और इजहार तशक्कुर। बोले कि हमारी हुकूमत रोशन डिजिटल अकाउंट स्कीम के पीछे खड़ी है। खुशी है कि कल स्टेट बैंक को $57 मिलियन की बड़ी रकम आई। मजमूई ज़खायर में $4.5 बिलियन से तजावुज कर लिया गया है। बैरून मुल्क पाकिस्तानी हमारा कीमती असासा हैं। ओवरसीज पाकिस्तानियों के दिल पाकिस्तान की मोहब्बत में धड़कते हैं। कहते थे कि हम ना IMF के पास जाएंगे ना लोगों से बात करेंगे, लेकिन इनको जाना पड़ा। उससे ये हुआ कि हमारा जो है एकदम जो ग्रोथ रेट जो है, जो इन्होंने कहा था 6% है, वो कुछ 2.5 से 3% पे आ गया। इन्फ्लेशन बढ़ गई। इसको संभाल ही रहे थे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कि कोविड भी आ गया, और उसके बीच में जिस तरीके से हैंडल किया, प्राइम मिनिस्टर ने सिंगल हैंडली कहा कि मैं टोटल लॉकडाउन नहीं करूँगा, और इस पे इनको अपनी पार्टी के अंदर से और पार्टी के बाहर से बड़ी मुखालफत हुई। साबिक वज़ीर खजाना शौकत तरीन बोले कि 10 जून को खानापुरी बजट दिया गया, ये असल बजट नहीं था। IMF ने हुकूमत को रेवेन्यू बजट 7,500 अरब करने का कहा है। अगले साल महंगाई ज्यादा होगी। महंगाई की शरह 35 से 40% हो जाएगी। जुलाई से गैस और बिजली की कीमतें मजीद बढ़ जाएंगी। हमने रूस को खत लिखा था, ये जाकर सस्ता तेल लेते और सब्सिडी देते। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का बयान सारे टीवियों के ऊपर ब्लिंक आ रहा है। वो कहते रही हम इलेक्शन के लिए तैयार नहीं। खैर ये बात हुई। उसके बाद उस वक्फे में और भी बहुत कुछ हुआ। पाकिस्तान में ये जो इस वक्त हल है, सोल्यूशन है, वो वाहिद सोल्यूशन है, हम अवाम की तरफ जाएं। साजिश के बाद अदम एतमाद की तहरीक आई। उस वक्त अवाम की तरफ जाना वाहिद हल है। ये अवाम में आने से डरते हैं। आखिरी चंद हफ्ते हैं, फैसला अवाम ही करेगी। फवाद चौधरी का तकरीब से खिताब। बोले कि पाकिस्तान में पहले सियासी और फिर मुआशी बहरान पैदा किया गया। अमली तौर पर इनकी रजीम चेंज ख्वाहिश पूरी नहीं हुई। अहल हैं, इनको पता नहीं है हुकूमत कैसे करते हैं। विरसे में इमरान खान को मिले थे को तकरीबन $9.5 अरब। सिर्फ 3 महीने के अंदर वो रिजर्व आज उस $9.5 बिलियन से भी गिर के $9 अरब से भी नीचे आ चुके हैं। वो यूनिट जो हम 16 रुपए का छोड़ के गए थे और उसको हमने कम कर दिया 12 रुपए पे, 5 रुपए की सब्सिडी देके, वो यूनिट 13 रुपए पर यूनिट बेस टैरिफ घरेलू सार्फिन के लिए भी बढ़ने जा रहा है और इंडस्ट्री के लिए भी। अवाम और मईशत के साथ जो हो रहा है पहले कभी नहीं हुआ। ये नाअहल हैं और इनको हुकूमत चलानी नहीं आती। 3 महीने में मुल्क तबाह हुआ, ये गुलामी का नतीजा है। पाकिस्तान के भारत से बेहतरीन ताल्लुकात भी अमरीका का एजेंडा है। असद उमर का तकरीब से खिताब। हम्माद अजहर बोले कि एनर्जी सेक्टर के साथ जो तमाशा हुआ उस पर किताब लिखी जा सकती है। हमारी हुकूमत में पावर जनरेशन 20,000 मेगावाट थी। 5 रुपए बिजली की कीमतों में सब्सिडी दे रहे थे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी और वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो की गड़ी खुदा बख्श आमद। बिलावल भुट्टो की शुहदाए जमहूरियत के मज़ारात पर हाज़री, फातिहा ख्वानी की। वज़ीर खारजा ने शहीद बेनज़ीर भुट्टो के मज़ार पर हाज़री दी और फूल चढ़ाए। बिलावल भुट्टो ने जमहूरियत के लिए जिंदगियां कुर्बान करने वाले शुहदा को खिराज अकीदत पेश किया। बिलावल भुट्टो की मुल्की सलामती और वतन अजीज में जमहूरियत की बालादस्ती के लिए भी दुआएं। मनी लॉन्ड्रिंग केस में मुनस इलाही की अबूरी जमानत 4 जुलाई तक मंजूर। बैंकिंग कोर्ट ने FIA को मुनस इलाही को गिरफ्तार करने से रोक दिया। अदालत का मुनस इलाही को शामिल तफ्तीश होने का हुक्म। बैंकिंग कोर्ट के जज मोहम्मद असलम गोंदल ने अबूरी जमानत की दरख्वास्त पर समाअत की। मुनस इलाही बोले कि वकील की हिदायत पर जमानत करवाई, सब काम वकील की हिदायत पर कर रहा हूँ।
सिंध हाई कोर्ट ने आमिर लियाकत की खबर कुशाई से मुताल्लिक हुक्म मुअत्तल कर दिया। आइंदा समाअत तक जुडिशल मजिस्ट्रेट का फैसला मुअत्तल। सिंध हाई कोर्ट का सेक्रेटरी सेहत और मेडिकल बोर्ड को नोटिस जारी। इलेक्शन कमीशन में NA 240 ज़िम्नी इंतखाबात में बैलेट पेपर्स चोरी होने से मुताल्लिक केस की समाअत 10 रोज के लिए मुलतवी। पोलिंग स्टेशन नंबर 87 लांढी जमानाबाद का प्रिजाइडिंग ऑफिसर इलेक्शन कमीशन में पेश हुआ। पोलिंग स्टेशन की CCTV फुटेज भी पेश। इलेक्शन कमीशन की पुलिस और सिक्योरिटी इदारों की कारकर्दगी की तारीफ। प्रिजाइडिंग ऑफिसर के खिलाफ मुकदमे के इंदराज के लिए स्पेशल सेक्रेटरी को शिकायत दर्ज करने का हुक्म। अंडर द कोड ऑफ कॉन्डक्ट हमजा अगर आता है तो वायलेशन करेगा और इलेक्शन कमीशन को उन्होंने क्लियर किया है कौन आ सकता है और कौन नहीं आ सकता। मिनिस्टर्स कैंपेन का हिस्सा नहीं बन सकते। PTI वाहद जमात है कि जिसने अपने अकाउंट्स इलेक्शन कमीशन के सामने रखे। क्या पीपल्स पार्टी और नून लीग ने अकाउंट्स की तफसीलात पेश की। शाह महमूद कुरैशी का सवाल। बोले कि 2 रोज कबल MWM की मरकजी क़यादत से मुलाकात हुई। इस नशिस्त में बहुत अच्छी पेशरफ्त हुई। हमने पॉलिटिकल कमेटी तश्कील दी है। जो बाई इलेक्शंस की रिपोर्ट्स हैं वो बहुत मुस्बत हैं। बहुत जगहों पर PTI को बहुत दिक्कत पेश आ रही है क्योंकि नून लीग के उम्मीदवार साबका और जो सिटिंग PTI के लोग पार्टी छोड़कर हमारे पास आए वो एक कश्ती में अब सवार हैं और पीपल्स पार्टी का पलड़ा भी अब हमारे पास आ गया है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये इलेक्शन PTI के लिए बड़ा टफ होगा। वज़ीर पंजाब अता तारड़ कहते हैं आइंदा इलेक्शन में तहरीक इंसाफ को टफ टाइम दिया जाएगा। पीपल्स पार्टी ने ज़िम्नी इलेक्शन में हमारी सपोर्ट का ऐलान किया है। मिलकर साथ चलने से जमहूरियत मजीद मजबूत होगी। ज़िम्नी इलेक्शन PTI के लिए मुश्किल मरहला होगा। मौजूदा हुकूमत मुश्तरका है, किसी एक जमात की नहीं। पंजाब असम्बली में माली साल 2022-23 का बजट मंजूर। 2734 अरब रुपए के 40 मुतालबात ज़र। अमन अमान और पुलिस के लिए 1,49,89,78,000 का बजट मंजूर। हेल्थ सेक्टर के लिए 1,83,64,4,46,000 रुपए का बजट मंजूर। ज़राअत के लिए 20,04,42,72,000 और आबपाशी के लिए 24,91 से जायद का बजट मंजूर। स्पैनर का रोल प्ले करने का और स्पैनर डालने का जो तौर तरीका और रवैया पिछले 2-2.5 महीने में पंजाब की आवाम ने और हुकूमत ने और इन ऐवानों ने देखा है, वही रवैया बदकिस्मती से चंद पिछले दिनों में भी रहा, जिस रवैये की वजह से हमें ऐवान इकबाल के अंदर ये इजलास मुनक्किद करना पड़ा। उवैस लगारी बोले कि अपोजिशन की मस्बत तजावीज़ का खैर मकदम करेंगे। अपोजिशन का रवैया सूबे के 12 करोड़ अवाम के सामने है। फूड सिक्योरिटी के लिए ज़रई शोबे पर खसूसी तवज्जो दी जा रही है। तालीमी इदारों की बेहतरी हुकूमत की अहम तरजीहात में शामिल है। सेहत कार्ड के मंसूबे में शफाफियत को यकीनी बनाया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की ज़ेर सदारत सूबाई पार्लिमानी पार्टी का इजलास। हमजा शहबाज बोले कि बजट में आम आदमी को रिलीफ देने पर पूरा फोकस किया गया है। अवाम हमारी तरफ देख रहे हैं, हमने अवाम की उम्मीदों पर पूरा उतरना है। 3 माह तक पंजाब में जानबूझकर आईनी बहरान पैदा किया गया। अवाम की मुश्किलात में कमी के लिए कोई कसर उठा न रखी जाएगी।
अवाम की जिंदगियों में आसानियां पैदा करने के लिए मिलकर काम जारी रखेंगे। आर्मी चीफ से इटली के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल, इलाकाई सलामती, अस्करी तरबियत, इंसदादी दहशतगर्दी शोबों में ताउन के फरोग पर गुफ्तगू। अतालवी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने अफवाज पाकिस्तान की पेशा वराना महारत को सराहा। आर्मी चीफ बोले कि पाकिस्तान इटली के साथ ताल्लुकात को अहमियत देता है, इटली के साथ कसीरुल जहती ताल्लुकात को फरोग देने के ख्वाहां है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश, सड़कों के गिर्द लगे दरख्त उखड़ गए। मुख्तलिफ इलाकों में ट्रैफिक जाम के इलेक्ट्रिक का सिस्टम बैठ गया। 70% इलाकों में बिजली सप्लाई मुअत्तल। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब का शहर का दौरा, निकासी आब और इमदादी कार्रवाइयों का जायजा लिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अफगानिस्तान में ज़लज़ले से कीमती जानों के ज़या पर इज़हार अफसोस। ट्वीट में बोले कि मुश्किल घड़ी में अफगान भाइयों के साथ हैं, अफगान अवाम को हर मुमकिन मदद फराहम की जाएगी। आर्मी चीफ और सर्विसेज चीफ्स का अफगानिस्तान में ज़लज़ले से कीमती जानों के नुकसान पर इज़हार अफसोस। DGI-SPR के मुताबिक मुसल्लह अफवाज अफगान अवाम को हर मुमकिन इमदाद फराहम करने के लिए तैयार हैं। और दौरा श्रीलंका के लिए 18 रुकनी कौमी टेस्ट स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया। यासिर शाह की टीम में वापसी, सलमान अली आगा और मोहम्मद नवाज भी टेस्ट स्क्वाड का हिस्सा बन गए। सरफराज अहमद भी बतौर विकेट कीपर टीम में शामिल। कौमी टीम का तरबियती कैंप 26 जून से रावलपिंडी में शुरू होगा। कौमी स्क्वाड 6 जुलाई को श्रीलंका के लिए रवाना होगा।